औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाला इज़ ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि मुल्ज़म की गैर हाज़िरी। अगर कोई मुल्ज़म ट्रायल में या अपनी गैर हाज़िरी दे देता, नहीं पहुंच सकता किसी वजूहात की वजह से, तो उसकी वारंट गैर हाज़िरी पर उसके वारंट गिरफ़्तारी इशू हो जाते हैं। वो इश्तिहारी करार दे दिया जाता है, या उसके इश्तिहारी करार देने के अहकामात की वापसी के लिए उसको क्या करना चाहिए। अपनी इश्तिहारी जो अदालत ने उसको इश्तिहारी करार दिया है, उसको उससे ख़त्म करने के लिए उसको क्या करना चाहिए। वारंट गिरफ़्तारी को ख़त्म करने के लिए, उसकी वापसी के अहकामात करने के लिए क्या करना चाहिए, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। कि डिस्कशन करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे ही इधर से वीडियो अपलोड हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से दोस्तों मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। बहुत ज़्यादा केसेस ऐसी हैं कि मोस्टली लोग ज़मानतें कन्फर्म होने के बाद ट्रायल शुरू हो जाता है, और ट्रायल के बाद उनके घरों में कोई किसी किस्म की इतला नहीं पहुंचती। मोस्टली लोग अदालती इश्तिहारी हो जाते हैं, और ट्रायल कोर्ट से उनको कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन ना तफ्तीशी अफसर फ़ोन करता है, ना नैब कोर्ट जो होता है वो भी नेगलिजेंसी दिखा देता है और सुस्ती दिखा देता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा लोग इश्तिहारी हो जाते हैं। अदालत उनके वारंट निकल आते हैं, नॉन बेलेबल वारंट निकल आते हैं, और बाद में 87 की कार्रवाई हो जाती है। उनका मुचलका जो उन्होंने जमा करता उनका वो भी कैंसिल हो जाता है। जब वो बेचारे जब रास्ते में जा रहे होते हैं, तो उनको मुख्तलिफ पुलिस वाले रोक के जब उनको डाटा चेक करते हैं, तो वो अदालती इश्तिहारी होते हैं और वो गिरफ़्तार हो जाते हैं, और उनको जब पता ही नहीं चलता कि ये करना क्या है। तो वो बेचारे बाद में कहते हैं हमें तो पता ही नहीं लगा, हम तो ऑलरेडी ज़मानत पे थे, हमें तो किसी ने कॉल तक नहीं की, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस बारे में दोस्तों, अगर किसी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ काबिल ज़मानत या नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए जाएँ, अगर अदालत जारी कर देती है या इसे इश्तिहारी करार दे देती है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने इलाका में, जो आपके इलाका में जिस भी सिटी से आप बिलॉन्ग करते हैं, उधर से अपने एक अच्छे से वकील साहब को एंगेज करें। उनके थ्रू उसी अदालत में आप केस एप्लीकेशन दें, और मक़बूल वजूहात की बिना पर अदालत का इख्तियार है कि वो मक़बूल वजूहात की बुनियाद पर वारंट या इश्तिहार देने के अहकामात मनसूख कर सकती है। अब उसके पास पावर है। पहले क्या होता था कि वो दूसरी आगे, यानी कि अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उसके वारंट निकाले हैं, इश्तिहारी कर दिया है, और उसके खिलाफ वो क्रिमिनल निगरानी के लिए बेचारा सेशन कोर्ट जाता था। अब उसी अदालत में ही अगर वो सेशन कोर्ट के ट्रायल है, तो सेशन के उसी अदालत में आप एप्लीकेशन देंगे अपने वकील साहब के थ्रू। अगर नीचे जुडिशल मजिस्ट्रेट की तरफ से अपना ऑर्डर हुआ है, आप ट्रायल की सूरत में आप उसी अदालत में एप्लीकेशन, अदालत फिर देखेगी, अदालत को इख्तियार है कि वो माकूल वजूहात की बिना पर वारंट या इश्तिहारी करार देने के जो अहकामात हैं उनको मनसूख करेगी, अपने ऑर्डर को रिकॉल कर लेगी। और लेकिन जब तक मुल्ज़म खुद अदालत में पेश नहीं होता, मुल्ज़म का अदालत में पेश होना ज़रूरी है। अगर मुल्ज़म अदालत में पेश नहीं होता, दरख्वास्त वकील साहब दे देते हैं, लेकिन मुल्ज़म को कोर्ट में पेश होना इंतहाई ज़रूरी है। वह अपनी हाज़िरी लगवाएगा, अटेंडेंस लगवाएगा। तो अगर वो पेश नहीं होता, तो फिर अदालत अपने अहकामात को, एप्लीकेशन दे भी जाए, अपने अहकामात को वापस नहीं लेगी, जब तक मुल्ज़म बज़ाते खुद असालतन अदालत में ना पेश हो। इसकी दरख्वास्त पर अगर वो पेश नहीं होता, तो इसकी दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर वह पेश होगा, तो उसकी दरख्वास्त पर कार्रवाई होगी, और अदालत माकूल वजूहात की बिना पर वारंट या इश्तिहार देने के अहकामात को मनसूख कर सकती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों बात है। बेतहाशा केसेस ऐसे हैं जो लोगों को बेचारे वो ज़मानतें करवा लेते हैं। ये जैसे वापडा के केस को देख लें। वापडा का केस, उसमें एक ज़मानत, वो कहते लो जी अब तो ज़मानत होगी, उस बेचारों को ट्रायल का ही नहीं पता होता, ना ही अदालत की तरफ से उनको कॉल कोई जाती है, ना तफ्तीशी अफसर फ़ोन करता है। तो वो बाद में वो अदालती इश्तिहारी हो जाते हैं। फिर वो कोई सफ़र करने के दौरान, या किसी होटल में होटल बुक करवाते हैं, या किसी सैर करने के लिए आउट ऑफ सिटी जाते हैं, मरी नारायण कान, रास्ते में पुलिस रोक लेती है, और वो गिरफ़्तार हो जाते हैं, और फिर वो सारा वो प्रोसेस उनको करना पड़ता है। तो लिहाजा जब भी इस तरह का कोई सीन हो, कोई भाई
कोई इस तरह का किसी केस में मुलव्वस है, उसकी ज़मानत कन्फर्म हो जाती है, तो उसे चाहिए अपने वकील साहब के थ्रू अपने इस केस को परसू करता रहे कि अदालत में चालान कब आना है, ताकि वो गए बगैर ये अपने वकील को मिलता रहे, ताकि वो अपनी मालूमात सारी इंफॉर्मेशन लेता रहे, ताकि इस तरह की अदालती इश्तिहारी, अदालती वारंट गिरफ्तारी ऐसी चीज़ों से बचा जा सके। तो ताकि टाइम आप लोगों का वेस्ट ना हो, तो ये ज़रूरी है। तो ये PLJ 2025 CRC 22 पेज है इसका। मुझे अपनी दुआ में दोस्तों याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।